फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद एक अच्छी खबर मिली है। पर उससे पहले मैं आज कुछ न्यूज़ की चर्चा, ऐसी न्यूज़ की जो मतलब न्यूज़ नहीं बनती, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। जैसे हम लोग हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते रहते हैं। कल एक पुलिसमैन ने 2010 में भर्ती हुई थी, अर्ली मॉर्निंग में उसने गोली मार ली अपने आप को, और पुलिस का कहना है कि हम जांच करेंगे। मतलब जो लोअर रैंक्स हैं पुलिस के, उसकी क्या किसी से छिपी हुई हालत है? जांच करेंगे तो जांच करेंगे क्या खुद को दोषी ठहराएंगे? कतई नहीं ठहराएंगे। दो न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट की। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार से कहा है कि ट्रिब्यूनल्स की जो पोस्ट है वो 10 दिन में भरो। बहुत इंटरेस्टिंग केस चल रहा है, मज़े में। और एक जो कोविड से जो डेथ हुई हैं, 4 हफ्ते में डिसाइड करो कि उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा। अवेलेबल हैं साइट्स पे। लेकिन मैं जो न्यूज़ की चर्चा करने वाला हूँ उससे पहले एक और न्यूज़ है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने जो है रिकमेंड किया है प्रधानमंत्री को कि एक तो रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए, दूसरी ओल्ड एज के लिए जो पेंशन है वो यूनिवर्सल कर दी जाए, और तीसरी वो बढ़ा दी जाए। 1500 से 2500 रुपया पर मंथ कर दी जाए। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। चलो 1500 रुपये तो मिलेंगे ना, ज़िंदगी चलती है क्या 1500 से? चलो खैर जैसा, लेकिन वो स्टेट भी कुछ दे देती हैं। अभी तो 300 से 500 रुपये तक देता है सेंटर। कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो 1000 से 2000 के बीच दे देती हैं, काम चल जाता है। पर अब सरकार ने ठेका थोड़ी ले रखा तुम लोगों को, तुम लोगों ने वोट दे दिया, बात खत्म हो गई, है ना। जो खबर जिस पे मेरा ध्यान अटका, और मेरा ख्याल है सबको पता होना चाहिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई है, स्टेट कैन नॉट विड्रॉ मैटरनल एम्ब्रेस, कोर्ट कॉल्स फॉर रिहैब ऑफ टीन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। दिल्ली के एक सेशन जज हैं विशाल गोगने। 13 अगस्त को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। एक लड़का था, वो 18 साल का हो गया। अर्ली मॉर्निंग जो है उसको एक आदमी ने पकड़ लिया, उसके घर तोड़ के वो अंदर घुस रहा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो 18 साल का हो चुका था। जज ने क्या किया, उसके लिए बेल एप्लीकेशन आई थी, और जज ने बताया है, कमेंट किया है, वाइल इट अप्रिशिएट्स द प्रेयर फॉर बेल, it wonders whether release on bail simpliciter would be justice to the plea. The judge in his bail order also called for a social investigation report to understand why the accused got involved in the first crime of his life. YouTube वीडियोस देखते थे इस तरह की US कोर्ट्स की, कि अगर कोई इस तरह से कोई बच्चा इन्वॉल्व होता है तो जज जो है ना कि उनको बरी करता है, बाकायदा उसके लिए नौकरी वगैरह भी या कंपनसेशन वगैरह कुछ जो है वो डिसाइड करता है। हिंदुस्तान में तो कभी नहीं देखा। ठीक है। उसके बाद लिखता है, द कोर्ट डायरेक्टेड द अक्यूज टू रिपोर्ट टू ए डी एडिक्शन सेंटर एंड एनरोल विद द प्रोजेक्ट अवसर। ये एक सरकार का प्रोजेक्ट है जिसमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं। आर्टिकल 21 में of the constitution of the country, the court has thus wondered whether liberty without meaningful exercise of the same is liberty at all of the expense contemplated by the constitution, the court said. एक बड़ी मतलब मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये तो कोर्ट की बात है, आम आदमी की भी अगर बात करें, मान लीजिए कि मेरे को किसी का कर्ज देना है, जैसे किसान वेवर होता है, मान लो मेरे को 1 लाख रुपए कर्ज देना है, सरकार क्या करती है, उसका जो है वेवर करवा दिया या बैंक में उसको कंपनसेट करवा दिया, उससे मसला हल नहीं होता। पूंजी तो मेरे पास है नहीं,
मेरे को फिर लोन लेना पड़ेगा, मैं फिर उसी रास्ते में जाऊंगा। तो अगर मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा है और आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे को दीजिए 1,20,000। वर्किंग कैपिटल तो होनी चाहिए, ना करिए लोन वेवर, टैक्स फ्री लोन कर दीजिए पूरे का पूरा, पेबल इन 10 ईयर्स। बंदे के पास इंसेंटिव भी रहेगा और लौटाने का उसका मन भी करेगा। और यहाँ जो है कोर्ट ने ही बोल दिया है कि अगर बेल मिल भी जाती है, आज़ादी मिल भी जाती है, तो उसके पास क्या है, उसका इंतज़ाम तो हमें करके देखना पड़ेगा। It said, perennial quest of a judge to understand the dispensation of meaningful justice leads the court in this instance to the preamble, which highlights the social and economic, apart from the political, facets of justice. The exercise of passing a judge order in the case of young offender, especially in the age group of 18 to 20 years, entitled to be termed new adults, must be visited with the knowledge of their social and economic bearings. Only then would a court understand the circumstances which may have contributed to a first offence at the hands of a new adult. ये जो 18 से 20 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, इनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो पहली बार अगर क्राइम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, घर की हालत अच्छी नहीं है, परिवार के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, नशे की आदत है, दुनिया भर के लोग चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं क्योंकि लोअर कास्ट का या स्टेटस का बंदा है, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, हालांकि जैसे अबान ने बहुत सी बातें की और अच्छी अच्छी बातें की, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो चाहिए, एंड द डाटा फ्रॉम द रिपोर्ट इज़ क्वाइट इंसिसिव. It would therefore not be a case of conjuncture and surmises for the court to prima facie express that the want of one parent, a low family income, early dropout from school, drug use among peer group, and the possible drug use by the applicant himself may have together propelled him to allegedly have committed the housebreak and attempted theft. कम से कम एक स्टेप लिया आप कोर्ट ने, और मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ानी चाहिए। मसला हमारा क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, वो इंटीग्रेटेड नहीं होता। हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको पता नहीं होता कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हेल्थ वाले को पता नहीं होता एम्प्लॉयमेंट वाले क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वालों को पता नहीं होता एग्रीकल्चर वाले क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। तो एक जिस तरह से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की बात है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो है कानून है छोटे बच्चों को रोज़गार ना देना। पहली बात तो ये है कि 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात यह है कि कोविड के दौरान इतने ही बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, कौन जिम्मेदार है? तीसरी बात यह है कोई बच्चा अगर ढाबे पे काम करता है तो मुश्किल से उसको 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, पर चारा क्या है? बापू जो है वो उसको टीबी हो रखी है, पड़ा रहता है, माँ जो है उसका घुटने से वो चल नहीं पाती, बड़ी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, घर कौन चलाएगा? आप तो उस बच्चे को जेल भेज दीजिए, आपका काम तो हो गया, क्योंकि कानून ये कहता है। ये जो कानून के चोचले जो हैं, इनका इवैल्यूएशन होना चाहिए प्रॉपरली। जब भी हमें बात करनी है विकास की, सबका विकास और सब मुद्दों पे विकास भी होता है, एक तो आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं ही, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट।
लेकिन हिंदुस्तान जैसा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, दो मुद्दे और बन जाते हैं, लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम एक खाका बनाएं, जब हम सिस्टम्स अप्रोच फॉलो करें। मान लिया सरकार के पास पैसा नहीं है, मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत हो सरकार को तो कर देती है, लेकिन सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? सिविल सोसाइटी का एक ही काम है, कोई हादसा हो जाए तो जाकर के इंडिया गेट पे आप शाम को मोमबत्ती जला दें, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। छोटे बच्चों का क्राइम में इन्वॉल्व होना किसी भी समाज के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, और ये क्योंकि बढ़ती जा रही है प्रवृत्ति, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप अभी नहीं समझेंगे इसको तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर संभले नहीं संभलेगा। कई बच्चे तो वो अमिताभ बच्चन की यंग मैन की जो इमेज है उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। आपके कानून की समस्या क्या है? यू हैव लॉज बट यू डोंट हैव लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। किस तरह से काम करते हैं सारी एजेंसीज आपको पता है, क्यों करते हैं वो भी पता है। तो इट्स अ जॉब ऑफ सिविल सोसाइटी टू रेज इश्यूज। ठीक है, आप एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहते, आप लिख तो सकते हैं, आप सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, आप गैदरिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, कोलोक्यूम्स तो कर सकते हैं। आप अपने पड़ोस के परिवारों को, बच्चों को इन सब की जानकारी दे सकते हैं जिनके पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुद्दा तो इतना बड़ा है कि आप सुबह से शाम तक बोलते रहें, और मुद्दा बनना चाहिए। बच्चे हमेशा, आप लोग कहते हैं देश का भविष्य है, देश के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं आप भाई? एजुकेशन पे आप खर्च नहीं करेंगे, हेल्थ पे आप खर्च नहीं करेंगे। और इस दौरान तो, कोविड के दौरान तो मिड डे मील का भी क्या हो रहा है सबको पता है। कितने पैसे बचे होंगे सरकार के, किसी को नहीं पता। परसों तरसों ही जो है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि वो 200 स्टैट्यूटरी पोस्ट को जो है ख़त्म करने जा रही है। कितने पैसे बचेंगे सरकार के? क्या करेगी इतने पैसे का सरकार यार? मेरे को तो समझ नहीं आता। तो ये सारे मुद्दे, बच्चों का खासकर एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे चलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे इन लोगों को, जब तक आप राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल के लिए बात नहीं करेंगे, जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इस बात को आप नहीं मानेंगे कि इलेक्शन तो एक झुंझुना होते हैं जो हर 5 साल बाद हमें थमा दिया जाता है, और जब आप राम मनोहर लोहिया जी की ये बात भी नहीं मानेंगे कि लिविंग नेशंस डोंट वेट फॉर 5 ईयर्स। कोई भी कहे, आप कहें, उनके पास 2 जवाब होते हैं, या तो अगले 5 साल बाद आपकी बारी आएगी देख लीजिएगा, या फिर कि जनता ने जवाब तो दे दिया, हमें क्या ज़रूरत है। दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉट आवर मास्टर्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो, दुनिया भर का, आप विश्व गुरु कुछ भी कहते रहिए, हालत ये है कि बस सिर्फ भिखारी का तमगा लगना बाकी है। बहुत बुरी हालत है। सिविल सोसाइटी को चौंकना चाहिए। समाज के मुद्दे समाज ही हल करे, कानून से नहीं होते। राजनीति वाले नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति वाले भी तो आप ही ने बनाए हैं भाई। किया जाए कुछ मिल करके। आपकी टिप्पणियाँ मुझे थोड़ा हौसला देंगी। धन्यवाद।